कभी नोटिस किया है जब कोई तुमसे कहता है ये तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, उस मोमेंट में अंदर कुछ जलता है। वही ईगो है। ईगो एक ऐसा शब्द है जो सुनने में छोटा लगता, लेकिन अगर इसे सही से समझ लिया जाए तो यही एक चीज इंसान को वो करने तक का हौसला दे सकती है जिसके बारे में उसने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। यही ईगो तुम्हें उस जगह तक पहुंचा सकती है जहां आज तुम सिर्फ खड़े होकर सपने देखते हो। अगर मुझसे कोई पूछे इंसान सबसे खतरनाक कब होता है, तो मेरा जवाब होगा जब उसका ईगो ट्रिगर होता है। लोग कहते हैं ईगो बुरी चीज है, लेकिन सच ये है तुम्हारी लाइफ की सबसे पावरफुल एनर्जी, सबसे डेंजरस ट्रैप दोनों यही है। और यही ईगो एक आम इंसान को ऊपर उठा सकती है और एक टैलेंटेड इंसान को लाइफ भर का लूजर बना सकती है। ईगो तुमसे कुछ भी करवा सकती है, गरीबी से लड़ने की ताकत भी और अपनों से दूर कर देने की वजह। और तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर है जो हर बार एक्टिवेट होती है जब कोई तुमसे कहता है तू नहीं कर पा। तब याद रखना, कोई भी इंसान तब तक नॉर्मल रहता है जब तक उसका ईगो हर्ट नहीं होता, और जैसे ही उसका ईगो हर्ट होता है उसका रियल वर्जन बाहर आता है। और जब बात ईगो पर आती है तब तुम्हारा ईगो कहता है डेथ एक्सेप्ट है बट हार नहीं। और उसी मोमेंट में या तो तुम रिएक्ट करते हो या क्वाइटली खुद को अपग्रेड करते हो। और हाँ, अगर ईगो तुम्हें जिम तक ले जा सकती है तो वही ईगो तुम्हें अकेले कमरे में तोड़ भी सकती है। और जब मोटिवेशन मर चुका होता है तब भी यही ईगो तुम्हें रात के 3 बजे उठाकर काम करवाती है, जब दिमाग कहता है सो जा। और यही डिसाइड होता है, और यही वो मोमेंट होता है जहाँ तुम एवरेज बनते हैं या डेंजरस। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा ईगो को डीकोड कैसे करना है और उसे सही डायरेक्शन कैसे देनी है। अगर तुम रेडी हो खुद को बदलने के लिए तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी। ईगो इज अ टूल नॉट प्रॉब्लम। लोग कहते हैं ईगो खराब है, लेकिन असल में ईगो एक टूल है। जिस तरह आग से खाना भी बनता है और उसी आग से घर भी जल सकता है, वैसे ही ईगो तुम्हें बना भी सकती है और बर्बाद। रूल सिंपल है, ईगो प्रॉब्लम नहीं है, उसका गलत यूज प्रॉब्लम है। ईगो एज फ्यूल। कभी नोटिस किया है जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है या अंडर एस्टिमेट करता है तो अंदर कुछ ट्रिगर होता है, वही ईगो है। लेकिन यहाँ लोग गलती करते हैं, वो प्रूव करने लगते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। बेटर वे क्या है, रिएक्ट मत करो, उस फीलिंग को फ्यूल बना लो और उस फ्यूल को प्रूव करने में नहीं, इम्प्रूव करने में लगाओ। जब ईगो ट्रिगर होती है तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होते हैं। चॉइस 1 गुस्सा, आर्ग्यू करना, एक्सप्लेन करना, रिजल्ट रिस्पेक्ट डाउन। चॉइस 2 काम, ऑब्जर्व, क्वाइटली काम करना, रिजल्ट रिस्पेक्ट बढ़ता है। और सच ये है, लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे रिजल्ट से तुम्हारी औकात डिसाइड करते हैं। एक लड़का था, एवरेज फैमिली, नो सपोर्ट, नो बैकअप। लोग कहते थे तेरे बस का नहीं है। पहले वो हर्ट होता था, लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया अब प्रूव नहीं, इम्प्रूव करना है। उसने आर्ग्यू करना बंद किया, खुद पे काम शुरू किया। वो चुप रहा, सीखा, फेल हुआ, फिर उठा। आज वही लोग उससे एडवाइस लेते हैं। अगर ईगो को सही डायरेक्शन देना है तो ये 3 रूल्स फॉलो करो। ग्रोथ माइंडसेट। ईगो कहती है मुझे सब आता है, लेकिन तुम खुद से पूछो क्या सच में, या मैं अभी बेटर बन सकता हूँ। साइलेंट वर्क। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर इंसल्ट का रिप्लाई देना जरूरी नहीं। साइलेंस ही असली पावर मूव है। पेन, एक्शन, ग्रोथ। इंसल्ट को इग्नोर मत करो, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करो। प्रॉब्लम ईगो नहीं है, प्रॉब्लम है उसका गलत यूज। नेगेटिव ईगो कहती है मैं सही हूँ, डायरेक्टेड ईगो कहती है मैं अभी सही नहीं हूँ लेकिन बन सकता हूँ। और यही फर्क है लूजर और सेल्फ बिल्डर में। दुनिया तुम्हें टेस्ट करेगी जब तक तुम टूट ना जाओ या स्ट्रॉन्ग न बन जाओ। और हर बार तुम्हारा ईगो तुमसे पूछेगा रिएक्शन देगा या रिजल्ट। अब खुद से पूछो, तुम्हारा ईगो तुम्हें ऊपर ले जा रहा है या वहीं रोक कर खड़ा है। अगर आंसर मिल गया तो कमेंट में लिखो रिजल्ट ग्रेटर देन रिएक्शन। और अगर सच में खुद को अपग्रेड करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे ईगो को कंट्रोल करके मॉन्स्टर पर्सनालिटी कैसे बनाते हैं। याद रखना, ईगो तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता है और वहीं गिरा भी सकता है। डिसीजन तुम्हारा है।